हाय एवरीवन, मैं सुभाष कुशवाहा ज्ञान लर्न चैनल में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आपके ही चैनल में मैं आप बता रहा हूं आपको क्लास नाइन विज्ञान में कुछ आगे बढ़ते हुए टॉपिक में मैंने बहुत दिन से वीडियो आप लोग को नहीं दे पा रहा था, लेकिन अब प्रतिदिन कुछ न कुछ वीडियो जरूर मिलेगा। देखिए, तो हम लोग समझने जानने वाले हैं आज न्यूटन का गति विषय प्रथम नियम। ठीक है, इसको हम लोग जाने। न्यूटन का गति विषय प्रथम नियम, ठीक ना। इसमें हम लोग पहला हमारा है, ये जान लीजिए न्यूटन गति विषय का प्रथम नियम क्या है कि जब कोई वस्तु, जैसे या कोई वस्तु है, इसको हम अगर धक्का देते हैं तो चलती ही रहेगी। ठीक है, कब तक चलेगी? जब तक इसको बल लगा के रोका नहीं जाए। ठीक, या कोई वस्तु रुकी है तो रुकी ही रहेगी अपनी अवस्था में, जब तक उस पर बल न लगाए। तो यही है न्यूटन गति का विषय प्रथम नियम। इसकी परिभाषा हम लोग आप लोग लिखें। बताओ, यदि कोई वस्तु, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, यदि कोई वस्तु विरामा अवस्था में है, तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। ठीक, तथा यदि गति अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी। ठीक, रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था बदली न जाए। ठीक, तो यह है। देखिए क्या है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी। यदि गति अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि कोई बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था बदली न जाए। तो यह हमारा क्या है, न्यूटन का गति विषय का प्रथम नियम है। जैसे कोई गेंद यहाँ पर हम रखे हैं, जब तक इसको धक्का नहीं मारेंगे तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक, या धक्का मारेंगे तो गेंद चल रही है तो चलती ही रहेगी जब तक इस पर बल लगा के रोका न जाए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि न्यूटन के गति विषय नियम का प्रथम नियम का पालन हो रहा है। आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, अब इसमें जानेंगे जड़त्व क्या होता है। जड़त्व, इसको इंग्लिश में इनर्शिया कहते हैं। INERTIA, इनर्शिया। ठीक है, यह इनर्शिया देखिए क्या है, यह भी इसी तरह के नियम का पालन करती है जैसे अभी बताए। वस्तुओं में स्वयं देखिए क्या है, किसको भी नोट काम लिखिए,
परिभाषा मैं केवल बता रहा हूँ। वस्तुओं में स्वयं अपनी विराम अथवा एक समान गति की अवस्था को उसी प्रकार बनाए रखने की प्रवृत्ति को उसी प्रकार बनाए रखने की प्रवृत्ति को कोष्ठ में लिख लीजिए, प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। मतलब वस्तु में स्वयं अपनी विराम अवस्था अथवा एक समान गति की अवस्था को उसी प्रकार बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। मतलब उसमें कोई बदलाव ना हो, अगर चेंज करेंगे तो जान लीजिए कि हम इनर्शिया को क्या कर रहे हैं? बदल रहे हैं। उस पर जरूर बल लगाएंगे तो वस्तु बदलेगी। जैसे कार या गाड़ी में असावधानी में बैठे यात्री कार में एक समान तीव्र गति निश्चित हो जाने पर कार पीछे गिर जाते हैं। ठीक है। जैसे कोई आदमी कार में क्या किया, बैठा हुआ है और वह अचानक कार चलती है तो पीछे की तरफ क्या होता है? गिर जाता है। तो एग्जाम्पल एक लिख लें, एग्जाम्पल में यही उदाहरण दे दें, या इसको भी लिख सकते हैं, हथौड़े में हत्थे की पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर पटकने से हथौड़ा हत्थे में क्या हो जाता है? कस जाता है। तो लिखिए इसी को, हथौड़े के हत्थे को पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर पटकने से हथौड़ा हत्थे में कस जाता है। ठीक, वैसे उठा के झटके से पटकेंगे तो हाथ में क्या होता है? कस जाता है। ठीक है। तो फिर इसको समझिए, वस्तुओं में जड़त्व अपनी विराम अथवा एक समान गति की अवस्था को उसी प्रकार बनाए रखने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। ठीक है। इसका एग्जाम्पल यह है, या अभी दूसरा एग्जाम्पल भी दे सकते हैं हम लोग, जैसे कोई भी यात्री बस में बैठा हुआ है, जब मोड़ आता है तो झटके से गाड़ी मुड़ती है तो क्या होता है? अब यात्री का सिर मोड़ की विपरीत दिशा में झुक जाता है। जैसे गाड़ी इधर को घूम रही है तो इसका सिर किधर जाएगा? इसकी इस साइड में झुक जाएगा, विपरीत दिशा में झुक जाएगा। तो इसको हम कहते हैं जड़त्व। मतलब जड़त्व का मतलब कि आदमी अपनी अवस्था में बनाए रखने के लिए, लेकिन उसमें हो क्या रहा है? बस झटका दे रही है, झटका देने के बाद बस इधर मुड़ रही है तो आदमी का सिर उसके पीछे ठीक उसके उल्टी साइड होगा। तो इसी को कहते हैं जड़त्व। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यह हमारा अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम। न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। ठीक है। इसको हम लोग जाने, न्यूटन गति विषयक द्वितीय नियम क्या है। देखिए, यह बराबर यही है, यह बराबर
MA, इसी को हम लोग सिद्ध करेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से मानते हैं कि जब एक पिंड पर विभिन्न परिमाण के बल लगाकर बल लगाकर ठीक है, पिंड में उत्पन्न त्वरण को मापा जाता है। ठीक, तो प्रत्येक दशा में त्वरण ए लगाए गए बल F के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं F समानुपाते, ठीक, या A समानुपाते F। दूसरा क्या होगा, इसको तो पहला मान लीजिए। ठीक, दूसरा क्या होगा कि जब जो दूसरा में त्वरण द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब कि A समानुपाते 1/m। ठीक, 1/m, इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2। ठीक, यदि समीकरण 1 और 2 को मिला दे 1 और 2, समीकरण 1 और 2 को मिला दें तो दोनों किसके समानुपाती हैं, A के समानुपाती हैं, तो A समानुपाती हो जाएंगे F/m। ठीक, या इसको हम लोग इस तरह कर लें तो F समानुपाती हो जाएगा, इसको 3 गुना से आते AM, F बराबर AM हो जाएगा। यहाँ समझे, जब A समानुपाती F था और A समानुपाती 1/m था, तो दोनों को अगर मिला देते हैं समीकरण तो A समानुपाती कितना हो जाएगा, F/m। इसकी इधर भेजेंगे तो F समानुपाती AM। ठीक, F बराबर हम समानुपाती नियतांक लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, AM। ठीक, जब समानुपाती नियतांक लगाते हैं तो क्या लगाते हैं, जहाँ के क्या है, समानुपाती नियतांक है। क्या है, समानुपाती नियतांक है। ठीक, तो इस तरह से F बराबर A मिल जाएगा। यदि के बराबर हम 1 रख दें, के बराबर क्या रख दें, 1 रख दें, तो हमारा हो जाएगा F = MA। ठीक, तो बल का मात्रक बल बराबर हम लिख सकते हैं ना, द्रव्यमान गुणे त्वरण, यही हमारा दूसरा नियम है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, यही हमारा जड़त्व का दूसरा नियम है। ठीक है, और इसमें F अगर MA लिख दें तो इसका बल का मात्रक हो जाएगा। बल का मात्रक निकालना चाहें तो लिख सकते हैं, बल का मात्रक लिख सकते हैं द्रव्यमान किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या इसको हम न्यूटन में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, न्यूटन। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में हम मिलेंगे अधिक से अधिक प्रश्नों के साथ आपको समझाते हुए।
और मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही।